सफल होगी तेरी आराधना। मैं यहाँ कैसे? मैं तो रात को ढाबे के बाहर अपनी गाड़ी में सोया हुआ था। माधव, तुम यहाँ? अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो ना, अंदर चलो, पार्टी से मिल लो। मुझे किसी से नहीं मिलना, आपका बिजनेस है, आप संभालिए। पिछले 5 महीनों से हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। पहली बार हम तुमसे कुछ कह रहे हैं, हमारी बात मान लो। अरे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। माधव, ये सब कुछ हम अपने लिए या आर्यन के लिए नहीं कह रहे हैं। ये डील से हमारी कंपनी को फायदा होगा। पिछले 5 महीनों से हमारी कंपनी ठीक से नहीं चल रही है। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये पार्टी से मिलो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पार्टी हमारे हाथ लगी है। इसे जाने मत देना। नहीं मतलब नहीं। किसी और के लिए ना सही, कम से कम विनायक के लिए तो रुक जाओ। हाँ माधव, ये सब कुछ हम विनायक के लिए तो कर रहे हैं। माता पिता सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी सुकून से जी सके। अब बाबूजी ने ये कंपनी हमें सौंपी थी, है ना? फिर तुमने और हमने मिलकर इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया। आगे चलकर ये साम्राज्य विनायक ही तो संभालेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं, क्या हम अपने बच्चों को गरीबी में छोड़कर यहां से चले जाएंगे, इस दुनिया से? देखो माधव, अगर ये डील नहीं हुई ना तो हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा। हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज अंदर आओ और इस पार्टी से मिल लो। हमने आपसे वादा किया था। आप माधव दास भारद्वाज से मिलना चाहते थे ना? हम उन्हें लेकर आए हैं। आप तो अपने जबान की कुछ ज्यादा ही पक्की निकली। अपने भाई को नींद से उठा कर ले आई क्या? वैसे इतनी भी जल्दी नहीं थी हमें इनको मिलने की, हम राह देख सकते थे। वैसे माधव जी, क्या लेंगे आप? चाय? नहीं, हमें लगता है इनको नींबू पानी पीना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आपकी हालत है, आई थिंक नींबू पानी आपके लिए सही रहेगा। रामो, साहब के लिए नींबू पानी लेके आना। वैसे हमें लगा नहीं था कि आप एक डील साइन करने के लिए हमारी चौखट तक आ जाएंगे। कैसे नहीं आते, जरूर आते। देखिए ना, आपके सामने ही खड़े हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब देखिए ना, हम सब एक दूसरे से आज अच्छे से मिल रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है कि आज कुछ शुभ होगा। शुभ अशुभ कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें हैं। बात दरअसल किस्मत की, इसलिए मैं यहाँ पे हूं। वैसे तो मैं आने नहीं वाला था, लेकिन जो काम ना करना हो उसके बावजूद वो हो जाए ना, तो उसे किस्मत ही कहते हैं। और हमें तो लगता है कि इस डील से भी हमारी किस्मत पलटेगी। और ये आपकी किस्मत ही तो है जो आपको हमारे चौखट तक ले आई। और जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां मुझे कोई डील नहीं लेकर जा सकती, और मेरी किस्मत है जो मुझे जाने ही नहीं दे रही। बढ़िया है। वैसे आप ऐसी शेरो शायरी नशे में ही करते हैं या फिर होश में भी ऐसी बात करते हैं? होश में तो मैं बात ही नहीं करता। आपको मुझसे मिलना था, मिल लिया, तब डील साइन करें। अरे जल्दबाजी का काम शैतानों का होता है, हम तो इंसान हैं। और अभी तो ये पहली मुलाकात है, और वैसे भी बिना जान पहचान के हम कोई डील नहीं करते। हमने इनकी शक्ल देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। अकेले में कुछ बात कर ले? जी बिल्कुल, इस खुशखबरी का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। नमस्ते।
नमस्ते। बढ़िया है। शादी करने का इरादा है क्या? लगता है मेनका जी ने आपको बताया नहीं हमारे बारे में। वो क्या है ना कि डील करने से पहले हम डील करने वाले की आंखों को पढ़ते हैं, क्योंकि जो डील होती है हमें लगता है कि वो भी एक शादी की तरह ही है, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। क्या बात है, हमें लगता है कि हमारे ख्याल मिलेंगे। आंखें पढ़ने की बातें करते और एक पल में जज भी कर लिया, ये तो यूनिवर्सल सच है। हर शादीशुदा इंसान को पता है, लेकिन शायद शादी और बिजनेस के मामले में तुम थोड़े कच्चे हो सकता है, क्योंकि शादी के मैदान में तो अब तक हमने कदम नहीं रखे। बहुत ही जल्द हम अपने बचपन के प्यार से शादी करने वाले हैं। आपके साथ बिजनेस डील भी हो रही है, तो डील के बाद बिजनेस में खिलाड़ी आप बना देना और शादी के दाव पेच हमारी आरती हमें सिखा देगी। खुश नसीब हो जो तुम्हारा प्यार मुकम्मल हुआ। हर किसी के हाथों में ये रेखा नहीं होती है। प्यार है तो संभाल के रखो। बिजनेस का क्या है, आज है कल नहीं, परसों फिर है। पैसा तो आते जाते रहता है, लेकिन सच्चा प्यार सबको हासिल नहीं होता। गलत जज नहीं किया हमने आपको। आपकी पहली लाइन ने हमको बता दिया था कि हमारे ख्याल मिलेंगे। हमको पसंद आया, हमें ये डील मंजूर है। ग्रेट, लेट्स साइन। बबलू, फाइल लेके आना। लीजिए, कर दिए हमने साइन। अरे अरे रुकिए, आप भी कमाल करते ना, आते समय ना हेलो और जाते समय ना बाय। अभी एक साइन और बाकी है। मतलब ये है कि जिसके साथ हम अपना जीवन बांटने वाले हैं, उसके साथ हम अपनी जायदाद पहले से ही बांट चुके हैं। उसके बिना ये डील अधूरी है। आप 2 मिनट रुकिए, हम आरती को बुलाते हैं। आप उससे मिल भी लीजिएगा और वो साइन भी कर देगी। आरती, एक काम कीजिए, आप सिग्नेचर करा के भिजवा दीजिए, यहाँ मैं पिकअप करवा लूंगा। किशनगंज में ऐसा कौन आ गया जो आरती से नहीं मिलना चाहता? कहाँ साइन करूं? ये आरती है, हमारी होने वाली मंगेतर। ये क्या बदतमीजी है? आपसे कह रहे माधव जी, क्या कर रहे हैं आप? हमारी मंगेतर रहिए। हाथ छोड़िए इनका। साइन तो कर ही रही हूँ, अब क्या हाथ पकड़ के साइन करवाने का इरादा है? हाथ छोड़िए आप, ये हमारी भाभी जी हैं। माधव जी, हाथ छोड़िए आप।
भैया जी, ये तो वही है जिन्होंने कल रात हमें पीटा था। अरे मरने का इरादा है क्या? देखो हाथ छोड़ दो वरना गोली चल जाएगी। हाथ छोड़ दीजिए माधव जी, हमारी मंगेतर है ये। छोड़िए हाथ। ये है ना असली हीरो, जिसे मारपीट का कोई डर ही नहीं है। सुनिए ना, आप मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली लेकर जाएंगे? तू तो वैसे भी लेकर जाने वाला नहीं है, लेकिन ये मेरा असली हीरो लेकर जाएगा। अरे इसे तो गोली से भी डर नहीं लगता। दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसी सिचुएशन में भी तेरे को मजाक सूझ रहा है? तू हाथ छोड़ता है कि नहीं? छोड़ा। हाथ छोड़। छोड़ दे आरंभ, इसे सरफिराइए। ए रुक। तो जैसे घटिया इंसान की तो दोबारा शक्ल ना देखे हम। डील तो बहुत दूर की बात है। और शुक्र मना, आज हमारी आरती के वजह से हम तुमको जाने दे रहे। अगर उसने हमको ना रोका होता ना, तो यहां से 4 कंधों पे जाता तू। चलो निकलो अब यहां से। माधव, माधव, डील हो गई ना? पेपर्स कहाँ हैं? दिखा। ये क्या? पेपर्स पे तुम्हारे साइन है, आरंभ जी का साइन है, तो फिर आरती ने साइन क्यों नहीं किया? डील पूरी नहीं हुई ना? हुआ क्या? माधव, हम तुमसे कुछ पूछ रहे, जवाब तो दो। वहां हुआ क्या? हेलो, आरंभ जी, उन पेपर्स पर आपके साइन है, माधव के साइन है, लेकिन आरती जी ने साइन नहीं किया। आपने तो हमसे यही कहा था ना कि माधव के वहां आते ही आप ये डील कंप्लीट कर देंगे, तो फिर हुआ क्या? ये सवाल हमसे पूछने से बेहतर होगा कि आप अपने भाई से पूछें। जरा पूछिए उससे कि उसने हमारे घर आकर क्या किया है। मतलब? किसी ने सही कहा है कि ऊंचे ऊंचे महल में ना अक्सर छोटे दिल के लोग रहते हैं। ये भारद्वाज खानदान का नाम, उनके संस्कार, उनके आदर्श, ये सब ना अफवाहें हैं। अगर हमको पहले पता होता ना कि आप लोग इतने घटिया किस्म के लोग हैं, तो अपने घर पे लाना तो दूर, अपने घर की चौखट तक चढ़ने नहीं देता। लेकिन आरंभ जी, हुआ क्या? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। आप हमें बताइए ना, क्या आपका और माधव का झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? अगर झगड़ा हुआ होता ना तो उसी वक्त निपटा दिया होता उसको। सोचता कि एक मर्द से लड़ाई हुई है, लेकिन आपके भाई ने तो इतनी ओछी हरकत की है ना। अरे हमारे ही घर पे आकर हमारी मंगेतर के साथ बदतमीजी करने लगा वो।
क्या? हाथ पकड़ लिया उसका, गलत नजर डाल रहा था उस पे। हाँ। नीच लोगों के साथ ना हम काम नहीं करते। तो इस डील के बारे में तो आप भूल ही जाइए, और हाँ, गलती से भी दोबारा यहां फोन मत करना, क्योंकि उसके बाद हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए? आर्यन जी, ये है ना असली हीरो, जिसे मारपीट का कोई डर ही नहीं है। सुनिए ना, आप मुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली लेकर जाएंगे? जाकर 10 गुलाब जामुन लेकर आ जा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार? लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। तीखा तो ठीक है, कभी कभी मीठा भी ट्राई करो। मीठे में जो मजा है ना, वो तीखे में नहीं है, ज्यादा स्वाद आता है। लेकिन आप तो इतना मीठा खाते हैं, फिर भी आपकी जुबान इतनी कड़वी है। लेकिन मुझे ना ही मीठा पसंद है ना ही कड़वा, मैं तो अपने तीखे में खुश हूँ। वो तो दिख रहा है मुझे। माधव, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। एक लड़की के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो माधव, तुमने हमारी कंपनी छोड़ी, दिन रात शराब में डूबे रहे, घर में पार्टियां करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। लेकिन एक लड़की के साथ इस तरह बदसलूकी करना, ऐसी हरकतें करना, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो लड़की आरम जी की मंगेतर है, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? क्या बड़े भैया ने किसी और की मंगेतर का हाथ पकड़ा? माधव, क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुमने उस इंसान की मंगेतर का हाथ पकड़ा है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है? ये एक ही डील है जो हमारी कंपनी को डूबने से बचा सकती है। कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो मौका भी हमारे हाथ से निकला। हम जानना चाहते तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कभी नहीं चाहते थे कि ये डील हो? क्योंकि पहले से ही तुम इस डील के हित में नहीं थे। अगर आपको ये डील करनी ही नहीं थी तो हमें पहले बता देते यार, हम हैंडल कर लेते। एग्जैक्टली। हमने तुम्हें समझाया भी था ना कि ये सब कुछ हम विनायक के लिए कर रहे हैं, तो फिर तुमने ऐसी हरकतें क्यों की? बस अब तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, क्योंकि आज हमें जवाब चाहिए। अब जवाब तो सबके सामने है ना जीजी। बेचारे बड़े भैया कितने अकेले हो गए हैं। अब मेरा मतलब है, पहले जेठानी जी की मौत हो गई, फिर दूसरी जेठानी जी के साथ में नाम की शादी की, और जब उनसे सारे रीति रिवाजों के साथ शादी की तो वो भी चली गई। इससे साफ पता चलता है कि बड़े भैया अंदर से कितने अकेले हैं। अब ऐसे अकेलेपन में तो गलती हो ही जाती है ना। सॉरी। क्या हो गया माधव को? उसने ऐसा क्यों किया? हम भी एक औरत है, और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के साथ कोई बदसलूकी करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम खुद यहाँ चले आए आपसे माफी मांगने के लिए। सही बात बताए तो इसी वजह से हम कल अकेले आए थे डील की बात करने।
माधव इस कंपनी के ओनर जरूर है, लेकिन सारे फैसले हम लेते हैं। पर आपने जिद की, आप उससे मिलना चाहते थे, इसलिए हम माधव को यहाँ लेकर आए। एक्चुअली मेरी मामी की डेथ के बाद मामू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं चलता है। उससे देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। जब आया था ना हमारी चौखट, बड़ी शेरो शायरी कर रहा था आपका भाई, गहरी मतलब वाली बातें कर रहा था। उसकी आंखों में ना अलग ही जिद, अलग ही जुनून था। और जैसा कि आप कह रही है ना, उसे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो कुछ भी बोल रहा है या कर रहा है वो मदहोशी में या फिर दिमाग गड़बड़ होने की वजह से कर रहा है। हमारी मंगेतर को देखते ही सिर फिर गया उसका, और इतनी ओछी हरकत की है ना उसने कि ये जो कुछ भी उसने किया है ना, अपनी मर्जी अपनी जिद की वजह से किया। कि आपके भाई जितना घटिया इंसान ना हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो इस डील के बारे में तो भूल जाइए, ये डील नहीं होने वाली। देखिए, आप ये डील कैंसिल मत कीजिए। हम आपकी मंगेतर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। उसने जो भी किया है उसके लिए तहे दिल से हम आपकी मंगेतर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें बुलाइए ना, कहाँ है वो? किसने की तुम्हारी हालत? हाँ भैया जी, जो कल साहब आपसे मिलने आए थे ना, वो एकदम पागल हैं। हमारा ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठे मैडम को लेके चले गए। तू तो बड़ा हीरो निकला, पर तू आरम को तो छू भी नहीं पाएगा। तो बस इंतजार कर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।